नमस्कार साथियों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए आने वाली जितनी भी एग्जाम है उनके लिए राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपके साथ में हूँ साथी। चलो शुरू करते हैं साथियों हमारा टॉपिक। साथियों, अनअकैडमी का लाइव कोर्सेज यानी प्लस कोर्सेज परचेज करने के बहुत सारे फायदे हैं। आप सभी जानते हो, सभी एजुकेटर के द्वारा ली जाने वाली लाइव क्लासेस को आप देख सकते हो। आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिलती है। वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा गाइडेंस आपको मिल सकता है। करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है और आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपको विष्णु वन कोड का यूज करते हुए आपको प्लस कोर्स परचेज करना है, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यानी विष्णु वन कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों साथियों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वनों से संबंधित कार्यक्रम और योजनाएं। साथियों, हमारा फॉरेस्ट वाला जो टॉपिक है उसका लगभग ये अंतिम बिंदु है। वनों से संबंधित कार्यक्रम और योजनाएं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका विशेष रूप से ख्याल रहे मेरे प्यारे मित्रों। चलिए साथियों बात करते हैं। सबसे पहले वनों से संबंधित जो भी पुरस्कार है इसकी बात करते हैं। नंबर 1, आप जानते हो अमृता देवी, इसका वास्तविक नाम क्या था इनका, इमरती देवी था। इसे अमृता देवी, इनकी स्मृति के अंदर पुरस्कार दिया जाता है। आप जानते हो 1730 में अभय सिंह जो जोधपुर के शासक थे, उस समय 363 व्यक्तियों ने अमृता देवी के नेतृत्व में खिजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया था। ठीक है, और वहीं पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला लगता है। तो इन्हीं की याद में 1994 के अंदर एक पुरस्कार शुरू किया गया जिसे बोलते हैं अमृता देवी पुरस्कार। पर्यावरण से संबंधित राजस्थान का ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है साथियों, और ये पुरस्कार पाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो श्री गंगाराम जी बिश्नोई थे। कौन था? श्री गंगाराम जी बिश्नोई। ये पुरस्कार देखो संस्थागत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में, यानी किसी भी संस्था को भी दिया जा सकता है या किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। ये व्यक्ति आप भी हो सकते हैं अगर पर्यावरण से संबंधित कोई भी आप अच्छा काम करते हैं तो। संस्थागत की बात करें तो इसके अंदर देखिए 1,00,000 रुपये का आपको अवार्ड दिया जाता है, और अगर व्यक्तिगत की बात करें तो इसमें 50,000 रुपये का आपको क्या दिया जाता है, इसके अंदर जो है अवार्ड की राशि है साथियों। 1,00,000 और 50,000 रुपये। 1,00,000 किसके लिए है? किसी भी इंस्टीट्यूट यानी संस्था के लिए है, और किसी भी पर्सनल व्यक्ति की बात करें तो उसके लिए 50,000 रुपीज़ का क्या है, इसके अंदर अवार्ड रखा गया है। कब शुरू हुआ था? 1994 में शुरू हुआ था साथियों, अमृता देवी। नंबर 2 बात करें वानिकी पंडित पुरस्कार। साथियों, वानिकी पंडित पुरस्कार राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है आपके वन और वनों के संरक्षण के लिए। इसी तरह हम बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 एक पुरस्कार है साथियों जिसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। वृक्ष मित्र, देखो वृक्षों को बचाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वृक्ष मित्र बोलते हैं। तो देखो साथियों, ये पुरस्कार वृक्षारोपण के लिए और प्रतिभूमि के विकास विकास के लिए, यानी जो प्रतिभूमि है उसको कैसे और डेवलप किया जा सकता है, उसे कैसे हम काम में ले सकते हैं, इसके लिए जो है साथियों मेरे प्यारे मित्रों, इन दोनों की मतलब ये इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार है, इसकी शुरुआत की गई। ये पुरस्कार कौन देता है? ये पुरस्कार देखो उदयपुर जिले की सालूखेड़ा वन समिति द्वारा दिया जाता है। उदयपुर जिले की, कौन से जिले की? उदयपुर जिले की एक समिति है जिसका नाम है सालूखेड़ा वन समिति। ये जो सालूखेड़ा वन समिति है इसके द्वारा आपको ये वाला पुरस्कार दिया जाता है साथियों। लेकिन अब इस पुरस्कार का नाम क्या कर दिया? पन्नाधाई वृक्ष मित्र पुरस्कार कर दिया। अभी इस इंदिरा प्रियदर्शनी जो वृक्ष मित्र है पुरस्कार है, इसका नाम बदलकर पन्नाधाई वृक्ष मित्र पुरस्कार कर दिया है। इन पुरस्कारों के अलावा राजस्थान में और पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे साथियों अगर आपने सुना हो वनपाल पुरस्कार। साथियों, हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं ये भी वनों की रक्षा के लिए बहुत सारा काम करते हैं, तो उनके सम्मान में वनपाल पुरस्कार दिया जाता है। नंबर 2 होता है वन रक्षक पुरस्कार। साथियों, वन रक्षक जो पुरस्कार है ये राज्य स्तर पर दिया जाता है और ये जिला स्तर पर दिया जाता है। अगर राज्य स्तर के ऊपर कोई व्यक्ति वन रक्षक के रूप में चुना जाता है तो उसे 2,000 रुपये का अवार्ड दिया जाता है, और जिला स्तर के ऊपर चुना जाता है तो उसे 1,000 रुपये का अवार्ड दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों। इसी तरह हम बात करें कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये भी प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और इसकी राशि होती है 50,000 रुपये। कितनी होती है? 50,000 रुपीज़। कैलाश सांखला को तो आप जानते ही हैं। कैलाश सांखला जी जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने टाइगर और रिटर्न ऑफ द टाइगर जो है बुक्स लिखी थी। राजस्थान के रणथंभौर अभ्यारण्य है, और आपके जो नेशनल पार्क है, और आपके जो सरिस्का नेशनल आपकी जो रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का सेंचुरी यानी अभ्यारण्य जो कि अलवर में है, यहाँ पर इन्होंने
वन्य जीव यानी विशेष रूप से टाइगर कंजर्वेशन यानी बाघों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से काम किया है साथियों। इसलिए इनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। और जो कैलाश सांखला सर है ये आपके राव जोधा की नगरी जोधपुर जिले से है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है और कितना 50,000 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। साथियों इसी तरह से एक अवार्ड है जिसका नाम है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। ये पुरस्कार 2012 से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ? 2012 से। और ये कब दिया जाता है साथियों? ये 5 जून को दिया जाता है। और आप सभी जानते हैं 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है साथियों, इसी दिन ये वाला जो पुरस्कार है ये बिल्कुल वितरित किया जाता है। अब देखिए राजीव गांधी पुरस्कार 3 श्रेणियों के अंदर दिया जाता है। या तो किसी संस्था को भी दिया जा सकता है, या किसी निकाय को दिया जा सकता है, या फिर किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसके अंदर महिला, पुरुष, बालक, बालिका कोई भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवार्ड संस्था को मिलता है तो इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि का निर्धारण किया गया है। अगर ये निकाय को मिलता है तो इसके लिए 3 लाख रुपए की राशि का निर्धारण किया गया है। अगर ये किसी पर्सनल व्यक्ति को मिलता है तो इसके लिए 2 लाख रुपए की राशि का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। इसी के साथ में एक रजत कमल, रजत का मतलब होता है चांदी, कमल का मतलब होता है लोटस यानी ठीक है ना, एक ये आपकी जो सिल्वर का आपको एक क्या दिया जाता है, एक लोटस यानी चांदी का एक कमल प्रदान किया जाता है। साथ ही एक प्रशस्ति पत्र यानी एप्रिसिएशन जो लेटर होता है वो भी दिया जाता है कि साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है और इसी तरह से आप इस काम को आगे बढ़ाते रहिए। तो ये है साथियों राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की अधिकतम राशि है, तो उसके अंदर था 2,51,000, 3,51,000, 5 लाख रुपए या फिर 7.5 लाख रुपए। तो ऑप्शन कौन सा था? संस्था के लिए 5 लाख रुपए जो है आपको ये अवार्ड दिया जाता है। ये सर्वोच्च राशि है इस राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण अवार्ड की। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की वानिकी संबंधी कुछ योजनाएं देखते हैं। देखो सबसे नंबर 1 योजना है अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम 1992 के अंदर यानी 1992 के अंदर लागू हुआ और राजस्थान के 10 जिलों के अंदर प्रारंभ हुआ। अब वो जिले कौन से हैं? जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। आपको याद नहीं रहेगा, कोई इश्यू नहीं है, इसको याद करना भी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना कि अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है मोटे मोटे रूप में जहाँ पर अरावली का विस्तार है वहाँ फैला हुआ है और लगभग 10 जिलों के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? अरावली क्षेत्र में नष्ट हुए पारिस्थितिकी तंत्र यानी अरावली क्षेत्र क्या है, अपरदन हो गया है अरावली का, और साथ में अवैध खुदाई या फिर अवैध खनन की परंपराएं वहाँ पे लगातार चल रही है। ठीक है, तो उसको उसको देखते हुए जो उसका इकोसिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो उसके पारिस्थितिकी तंत्र को मूल अवस्था में लाने के लिए यानी जैसा था वैसा बनाने के लिए जापान की एक संस्था ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड के सहयोग से ओवरसीज कॉरपोरेशन फंड के सहयोग से इस परियोजना का प्रारंभ किया गया है साथियों। OECF यानी ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड। ठीक है, अभी देखिए आगे चलते हैं। दूसरा कार्यक्रम है पंचवटी अभियान। साथियों 2007 के अंदर पंचवटी अभियान चलाया गया है। पंचवटी नाम ही सुना है, जैसे पंचवटी का मतलब कोई जैसे किसी आयुर्वेद की संस्था का नाम ले रहे हैं हम, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद विभाग के सभी संस्थाओं में यानी जितने भी आयुर्वेद के क्या है आपके हॉस्पिटल है, आपकी क्लिनिक है, सरकारी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, तो इनके अंदर कम से कम आपको 5 पौधे लगाना अनिवार्य है। यानी 5 आपको बस लगाना ही पड़ेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो 5 पौधे आपको लगाना ही पड़ेगा। इसी को आपने बोला पंचवटी अभियान, जो कब शुरू हुआ था? 2007 में शुरू हुआ था। ये सामान्य व्यक्तियों के लिए पुरस्कार नहीं है, ये किसके लिए है? आपके आयुर्वेदिक जो डिपार्टमेंट विभाग है राजस्थान सरकार का, उससे संबंधित अवार्ड है। नंबर 3 हम बात करें तो वानिकी विकास परियोजना। वानिकी विकास का मतलब होता है जो आपकी वानिकी है, ठीक है, वन क्षेत्र उसके विकास के लिए एक परियोजना 1995 के अंदर चलाई गई, जो जापान की प्रमुख संस्था OECF के सहयोग से 15 गैर मरुस्थलीय जिलों के अंदर ये योजना प्रारंभ की गई। अभी जो OECF है आपकी जायका के नाम से जाना जाता है, JICA जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के नाम से। अब देखिए वानिकी विकास परियोजना 1995 में चलाई गई और ये 15 जिलों के अंदर चलाई गई। ठीक है ना, और कौन से जिले हैं? गैर मरुस्थलीय जिले, जिसमें जन सहभागिता यानी जो आपके हैं लोगों का सहयोग लेते हुए वृक्षारोपण को बढ़ाना और चारागाहों का विकास करना। चारागाहों का मतलब समझते हो? ग्रासलैंड जो होती है इसका डेवलपमेंट करना, जिससे पारिस्थितिकी की पुनः स्थापना हो सके, जिससे जो इकोसिस्टम बिगड़ गया है आपका, इस इकोसिस्टम का क्या हो सके वापस इस इकोसिस्टम को आप सही कर सकें। इसीलिए वानिकी विकास योजना चली कब? 1995 में, और किसके माध्यम से? जापान की सहायता से चलाई जा रही है। इसके अलावा हम बात करें राज्य वानिकी कार्य योजना।
साथियों ये राजस्थान सरकार का जो राजस्थान का वन विभाग है यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसने 1996 से लेकर 2016 तक ये एक परियोजना चलाई। कितने वर्ष के लिए? ये 20 वर्ष के लिए चली थी। कितने वर्ष के लिए चली थी? 20 वर्ष के लिए। किसने चलाई? राजस्थान के वन विभाग ने। किसने चलाई? राजस्थान के वन विभाग ने 1996 से लेकर 2016 यानी 20 वर्षों के लिए राज्य वानिकी कार्य योजना शुरू की। इसके तहत क्या किया? संकटग्रस्त वनों की स्थिति से निपटने के लिए एक 20 वर्ष की एक कार्य योजना तैयार की गई। यानी जितने भी वन है हमारे, उसके अंदर इसने ये देखा कि कौन से वन संकटग्रस्त है और किन वृक्षों को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक 20 वर्ष का प्रोग्राम चलाया, जिसे ही राज्य वानिकी कार्य योजना के नाम से जाना जाता है। साथियों ध्यान देने योग्य की बात है कि राजस्थान वन विभाग यानी राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्थापना कब हुआ था? 1950 यानी 1950 में इसकी स्थापना हो गई थी साथियों। इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना। कौन सी योजना है? एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना है साथियों। ये योजना 1991 के अंदर चलाई गई थी। और ये योजना कब चली थी? आपके डूंगरपुर के अंदर चली थी। 1991 में राजस्थान के दक्षिणी जिले डूंगरपुर से एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। साथियों एक स्वीडन की एक कंपनी है जिसका नाम है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। क्या नाम है? स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है ना। स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इसको बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं सीडा। क्या बोलते हैं? सीडा। इसके सीडा के सहयोग से ये परियोजना चली थी। ये डूंगरपुर के अंदर चलाई गई थी 1991 में। इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें वनों का विकास किया जा रहा है, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, पशुपालन के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है? वन संरक्षण यानी आपके जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है इसके ऊपर इसमें विशेष फोकस दिया जा रहा है। तो ये किसके माध्यम चलाई गई? ये स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से 1991 में डूंगरपुर में चलाई गई मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखना सीडा की एक और परियोजना है, सीडा के सहयोग से दूसरी भूमि विकास परियोजना दुर्गापुरा जयपुर में चलाई जा रही है। ध्यान देने योग्य बात है कि जो स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है इसके द्वारा एक आपके लैंड डेवलपमेंट परियोजना यानी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कहाँ पे? दुर्गापुरा जयपुर में। साथियों इसी क्रम में एक और योजना है सामाजिक वानिकी योजना 1985-86 के अंदर चलाई। सामाजिक का मतलब ही क्या होता है? समाज के लिए, समाज के लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के लिए जन सहभागिता के आधार पर क्या करना है? वृक्षारोपण का काम करना है। और ये काम पर पंचायतों में तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से करवाने के लिए विश्व बैंक इसके अंदर मदद कर रहा है साथियों। किसकी सहायता से? आपके जो वर्ल्ड बैंक है इसकी सहायता से इसकी ये योजना शुरू की गई है। एवं राजस्थान में सर्वाधिक वानिकी का विकास इसी योजना से हुआ है, ध्यान रखना। और ये जो आपके प्लान है सामाजिक वानिकी, ठीक है ना, ये परियोजना जो है आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर चलाई गई थी साथियों। कब चलाई गई थी? जो 7th आपके 5 ईयर प्लान था, अभी तो 5 साल के प्लान जो है बंद हो गए हैं। 5 ईयर प्लान जो कि हमने रूस से अडॉप्ट किया था, ठीक है। अभी क्या हो गया? नीति आयोग ने एक अलग ही प्रोग्राम शुरू कर दिया है साथियों। इसके अलावा देखते हैं राजस्थान वानिकी और जैव विविधता संरक्षण परियोजना। राजस्थान वानिकी यानी राजस्थान वानिकी एफोरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ये परियोजना देखो राजस्थान में वानिकी और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? वानिकी को बढ़ाने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव 22 जनवरी 2010 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। इसके अतिरिक्त राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी भारत सरकार को मतलब आप कह सकते हो कि 2020 के अंदर भिजवाया गया है। तो साथियों ये जो वानिकी और जैव विविधता परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके वानिकी क्षेत्र को बढ़ाना और बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करना, ठीक है। लेटेस्ट बात है 2020 की, इसलिए थोड़ा विशेष रूप से फोकस करिए। साथियों एक अगला पॉइंट है आपके वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। 2019 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, एक संस्था है IQAIR। इस संस्था के जो रिसर्चर है इन्होंने बताया कि उन्होंने 98 देशों का क्या किया? एक सर्वे किया एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जिसमें बांग्लादेश जो है सबसे प्रदूषित देश निकला पूरे विश्व के अंदर। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड निकला, भारत कम नहीं है। और भारत का स्थान विश्व के अंदर 5वां निकला। कितना निकला? भारत का स्थान विश्व में 5वां। यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो आई थी 2019 की 98 कंट्रीज़ की, तो बांग्लादेश उसके अंदर टॉप था और राजस्थान और जो आपका हिंदुस्तान है ये 5वें नंबर पे था। गाजियाबाद, ताज्जुब की बात है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। लेकिन सतना मध्य प्रदेश में, रीवा सतना का पठार मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था, तो ये जो सतना मध्य प्रदेश है ये सबसे साफ शहर है, ठीक है।
अब देखो काम की बात क्या है, विश्व के टॉप प्रदूषित 10 शहरों में भारत के 6 प्रदूषित शहर है, ठीक है, और टॉप 30 में 21 शहर शामिल है मेरे प्यारे मित्रों। राजस्थान के एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो टॉप 30 की सूची है इसमें राजस्थान का एक शहर जिसका नाम है राहो जोधा की नगरी जोधपुर, जो कि 29वें नंबर पे है, इसलिए इतनी बात मैंने आपको बताना जरूरी समझा। एयर क्वालिटी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 98 देश, भारत का स्थान 5वां, टॉप 30 में राजस्थान का एक शहर जोधपुर जिसका नंबर कितना है 29। ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथियों एक है प्रोजेक्ट लेपर्ड। लेपर्ड देख रहे हैं आप, तेंदुआ देखिए, इसका पिक्चर देखिए आप तेंदुए का किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो देखिए तेंदुओं के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने, किसकी परियोजना है, राजस्थान सरकार की परियोजना है, किसके लिए है, आपकी जो लेपर्ड है इनका कंजर्वेशन करने के लिए है। कहाँ पर लागू की गई है, राजस्थान के 8 अभयारण्य के अंदर लागू की गई है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। और देखिए इसका शुभारंभ कब किया था, झालाना झालाना डोंगरी कहाँ पर है, आपके जयपुर में है। इसका शुभारंभ 4 अक्टूबर 2018 को किया गया है। 4 अक्टूबर 2018 को इसका शुभारंभ किया गया है झालाना डोंगरी जयपुर से, ठीक है। याद रखने की बात है कि झालाना डोंगरी के अंदर आपके लेपर्ड सफारी भी स्टार्ट की गई है, ठीक है ना। सफारी क्या होता है, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो लेपर्ड सफारी कहाँ से शुरू की गई है, आपके झालाना क्षेत्र से शुरू की गई है। अब देखिए ये आपकी ये प्रोजेक्ट 8 अभयारण्य के अंदर लागू है। तो देखते हैं ये 8 अभयारण्य कौन से हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए नंबर 1 जयसमंद अभयारण्य जो कहाँ पर है, उदयपुर में, आप जानते हो जयसमंद झील के पास में है। बस्सी अभयारण्य जो कहाँ पर है, आपके चित्तौड़ में है। शेरगढ़ अभयारण्य जो कहाँ पर आपके बारां में है। जो शेरगढ़ अभयारण्य है ये आपके परवन नदी के किनारे है, और इस अभयारण्य को जो है आपके सांपों की शरण स्थली यानी रेस्क्यू पैलेस ऑफ स्नेक्स, सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों। नंबर 4 आपके कुंभलगढ़ है। जो कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ पर आपको पता ही है, कुंभलगढ़ राजसमंद वाले एरिया में। सुंदा माता अभयारण्य है आपके, इसका जो है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है। इस सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व में भी क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपके ये वाला प्रोजेक्ट लेपर्ड लागू है। इसके अलावा हम बात करें तो नंबर 6 की, तो झालाना आजमगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है ना, जो कहाँ पर है, आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर भी इस परियोजना को लागू किया गया है। इसके अलावा हम बात करें नंबर 7 की, तो हम देखते हैं एक आपके बांध है जवाई डैम, और जवाई डैम कहाँ पर है, आपके पाली में है। इस वाले क्षेत्र में भी इसको लागू किया गया है। एक आपके है खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व। जो आपके खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपके झुंझुनू में है। कहाँ पर है, झुंझुनू में है। तो इन 8 जिलों में यानी इन 8 आपके अभयारण्य सेंचुरीज के अंदर इस प्रकार का प्रोजेक्ट लागू किया गया है। इसका विशेष रूप से आपको ख्याल रहे साथियों। तो ये हुआ आपका प्रोजेक्ट लेपर्ड। ध्यान रखने की बात है कि राजस्थान में 434 तेंदुए हैं। देखिए किस तरह की प्रजाति है, बहुत ही बखूबी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस तरह देख रहा है कि बाहर आके क्लास के अंदर बैठेगा, बोलेगा कि मुझे भी ज्योग्राफी पढ़ाइए, मैं भी पटवारी बनूंगा। तो अपन कह रहे हैं भाई आप रहने दो, पटवारी इधर जो मान तैयारी कर रहे हैं यही ठीक है। साथियों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। साथियों 14 अप्रैल 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री ने इस योजना को लागू किया। मेरा वन मेरा धन, इसका क्या है, मेरा वन मेरा धन और मेरा उद्यम। वन का मतलब जंगल, धन का मतलब वेल्थ, और उद्यम का मतलब कोई उद्योग। यानी मेरा वन ही क्या है, मेरा धन है और मेरा उद्योग है। इसी टैगलाइन के साथ में प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है, इसी के साथ में इस वाले वन वाली योजना को लागू किया गया। तो देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीजापुर छत्तीसगढ़ के अंबेडकर जयंती पर इस योजना की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य वन धन, ये जन धन नहीं है भाई, वन धन है, ठीक है ना। वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से जनजातीय संग्रहकर्ताओं और कारीगरों की गौण जो उत्पादकता होती है, ठीक है ना, उसकी आजीविका के विकास को बढ़ावा देना। यानी मुख्य क्या है कि जो वन धन यानी वनों के ऊपर जो आजीविका निर्भर करने वाले लोग हैं, जो गौण वनों का उत्पादन है जो वनों से प्राप्त किया जाता है उसको बढ़ावा देना है, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको बढ़ावा देना है, और साथ ही साथ में जो आपका जंगल है उसको भी सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, वन बंधु कल्याण योजना। तो देखिए साथियों वन बंधु कल्याण योजना क्या है, 2014-15 के अंदर आदिवासियों के लिए 100 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। किसके लिए, आदिवासियों के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, जितने भी आदिवासी हैं यानी वन बंधु यानी वन के जो भाई हैं, बंधु का मतलब भाई होता है, तो उसके कल्याण के लिए योजना चलाई गई है। और अनुसूची 5 के अंदर जो 10 राज्य वर्णित है उसके अंदर एक राजस्थान भी शामिल है। कौन सा शामिल है, राजस्थान भी शामिल है। तो इसके लिए विशेष रूप से परियोजनाएं चलाई गई है वन बंधु कल्याण योजना के नाम से। हम बात करें राजस्थान सरकार की, तो एक योजना है वन धन योजना। साथ ही जो वन धन योजना है ये आपके मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई 2015-16 के अंदर इसकी बात की गई।
और आपके 17 अगस्त 2015 को इसको मंजूरी दे दी गई, ठीक है ना, यानी 17 अगस्त 2015 को ये शुरू हो गई साथियों। तो देखो है क्या, ये आपकी क्या है कि आपके रणथंभौर नंबर 1 क्या है, रणथंभौर नंबर 2 क्या है, कुंभलगढ़ नंबर 3 क्या है, राष्ट्रीय मरु उद्यान नंबर 4 क्या है, माउंट आबू नंबर 5 क्या है, जवाई संरक्षित जो क्षेत्र है, इसके पास में रहने वाले लोग, यानी मान लो ये आपके संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व है, इसके पास में रहने वाले लोगों का विकास करना, यानी इनका विकास करेंगे, इन लोगों को डेवलपमेंट करेंगे इन लोगों का, जिससे क्या हो, इन लोगों की इस वन के ऊपर निर्भरता कम हो। नहीं तो अभी क्या करते हैं, काम धंधे कम होने की वजह से पेड़ काट लाते हैं और पेड़ को बेच देते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं, जिससे क्या होता है, जो वन है उनका नुकसान होता है और बायोडाइवर्सिटी है उसका नुकसान होता है, साथ ही जो वन्य जीव है उनको तकलीफ होती है। कई बार वन्य जीव और मानव का संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है साथियों। तो देखो उनकी वनों पर निर्भरता कम करना, अब निर्भरता कम कैसे होगी, अगर उन्हें आप रोजगार उपलब्ध कराओगे तो उसकी ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। वन्य जीव और वनों की सुरक्षा के लिए ये योजना शुरू की गई, वन धन योजना, जो राजस्थान में 5 अभयारण्य में लागू है। एक आपके रणथंभौर नेशनल पार्क है, एक कुंभलगढ़ अभयारण्य है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, माउंट आबू अभयारण्य और आपके जवाई सागर संरक्षित क्षेत्र के अंदर लागू है। साथियों एक प्रोग्राम है जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना, यानी गांव गांव जो है हमारे ग्राम जो विलेज है वो कैसे हो, जलाऊ लकड़ी, यानी लकड़ी जलाकर जो परंपराएं हैं, जो हमारे रोटी बनाने की चूल्हे के अंदर लकड़ियां लगाई जाती है, इस परंपरा को बंद करने के लिए एक योजना चलाई है, जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना। साथियों देखो जलाऊ लकड़ी के लिए संरक्षित वनों पर निर्भरता, यानी क्या करते हैं किसान लोग या ग्रामीण लोग क्या करते हैं, कई बार वनों से लकड़ी काट लेते हैं इसको लेकर, ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि महिलाओं और दूसरी महिलाओं के चूल्हे के धुएं से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में 2016 से लागू की गई है, जिसके अंतर्गत टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में गैस कनेक्शन 100% अनुदान पर दिए जाएंगे। साथियों जो जो आपके टाइगर रिजर्व वाले एरिया है वहाँ पर वृक्षों की कटाई नहीं हो और जो बायोडाइवर्सिटी है और जो टाइगर कंजर्वेशन है वो लगातार बना रहे, लोगों की डिपेंडेंसी कम हो, इसलिए वहाँ पर 100% सब्सिडी के साथ में आपको गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, जिससे गैस आपके घर में होगा तो आपको लकड़ी काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही 2016 में ये प्रोग्राम चलाया गया, जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना। चलिए साथियों देखते हैं गोवर्धन ड्रेन प्रोजेक्ट क्या है। साथियों आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ पर है, ये भरतपुर में है। यहाँ पर गोवर्धन ड्रेन से पानी लिफ्ट करके पहुँचाने के लिए, यानी गोवर्धन एक डैम बनाया गया है। एक गोवर्धन सागर आपके उदयपुर में भी ध्यान रखना, एक आपके भरतपुर में है। यहाँ से पानी को लिफ्ट करेंगे और उसके बाद में कहाँ पर पहुँचाएंगे, आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पहुँचाएंगे। इसके तहत गोवर्धन ड्रेन से भूमिगत पाइपलाइन बिछाकर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और भरतपुर में मौजूदा झीलों तक पहुंचाने का कार्य प्रगति पर है, यानी ये कार्य चल रहा है, इसे ही बोलते हैं गोवर्धन ड्रेन प्रोजेक्ट, ठीक है साथियों। ये कहाँ पर है, आपके भरतपुर में है। इसके अलावा देखिए पर्यावरण को बचाने के लिए राजस्थान सरकार बखूबी प्रयास कर रही है। प्लास्टिक कैरी बैग्स, जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है, उन थैलियों के ऊपर प्रतिबंध राजस्थान सरकार ने लगाया। और ये प्रतिबंध कब लगाया, इसकी अधिसूचना जारी की गई 21/7/2010 में, लेकिन 1 अगस्त 2010 को पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर बैन कर दिया। क्या, आपके प्लास्टिक की थैलियाँ यानी प्लास्टिक कैरी बैग क्या कर दी, बैन कर दी। और राजस्थान को क्या कर दिया, प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया। साथियों इंपॉर्टेंट बात है, भीलवाड़ा की एक तहसील है जिसका नाम है मोटासरा पंचायत समिति। क्या नाम है, मोटासरा पंचायत समिति। ये प्रदेश की पहली पॉलीथीन से फ्री होने वाली पंचायत समिति, इसको डिक्लेयर किया गया है। भीलवाड़ा के दोस्त अगर देख रहे हैं तो प्राउड कीजिए मोटासरा पंचायत समिति पर और उसके काम पर कि उनको पहली बार प्रदेश की पहली इस प्रकार की क्या है पंचायत समिति है जो पॉलीथीन से फ्री हो गई है। अब देखो एक समस्या ये आती है कि फसल कटने के बाद में जो जो भूसा बचता है, जो कचरा बचता है, जो अवशिष्ट बचता है, कृषि अवशिष्ट, उसको क्या करते हैं साथियों, जला देते हैं, जिससे क्या होता है बहुत सारी मात्रा में आपके ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे वो इशू क्रिएट करता है। इसलिए सरकार ने इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। क्या लगा दिया है, पूर्ण रूप से प्रतिबंध। और साथियों देखिए ये सरकार पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2015, ठीक है ना, यानी 2015 के अंदर राज्य में फसल कटाई के बाद बचे हुए भूसे या अवशिष्ट को जलाना समस्त राज्य में प्रतिबंधित कर दिया। तो अगर आपकी ये स्टेटमेंट आ जाए कि भूसे जलाना राजस्थान के अंदर प्रतिबंध किया गया है, दूसरा स्टेटमेंट आ जाए कि ये 2015 में किया गया था, बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों ही कथन क्या है प्यारे मित्रों, सत्य सत्य है। साथियों झीलों के संरक्षण के लिए योजना चल रही है, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, ठीक है ना, यानी नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, NLCP।
तो देखो राजस्थान के अंदर 5 झीलें हैं। एक है फतेह सागर जो उदयपुर में है, एक पिछोला जो उदयपुर में है, एक आना सागर जो अजमेर में है, एक पुष्कर जो अजमेर में है, एक नक्की झील जो आपके कहाँ पर है, आपके सिरोही जिले में है। इन 5 झीलों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। इन सभी झीलों का संरक्षण का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। ये केंद्र की योजना थी। इसके अंदर 60% जो पैसा है केंद्र सरकार का है और 40% राजस्थान सरकार का है। इसके अंदर झीलों की क्या है, परंपरागत जो पद्धतियां हैं उन्हें बचा के रखना और झीलों का जो स्वरूप है उसको वर्तमान में बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है कि उसके अंदर कोई अतिक्रमण तो नहीं हो गया है, कहीं पे वो टूट फूट तो नहीं गई है, तो उसका मरम्मत करना इसका मुख्य रूप से काम था। साथियों अगर आपसे पूछ ले कि राजवायु क्या है, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना राजवायु जो है राजस्थान मंडल द्वारा राजवायु नामक ऐप गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी हेतु मोबाइल ऐप बनाया गया है। तो ये सबसे पहली बात तो क्या है, ये आपके मोबाइल ऐप है, यानी मोबाइल के अंदर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये क्या करता है मोबाइल ऐप, आपके जयपुर, आपके जोधपुर और आपके उदयपुर, इसकी जो एयर इंडेक्स है, ठीक है ना, इसकी जो वायु है इसकी गुणवत्ता सूचकांक के रूप में आपको बताता है साथियों। और इस ऐप को जो है डेवलप किसने किया, यूनिसेफ, ये इंटरनेशनल संस्था है यूनिसेफ और राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारत सरकार के पृथ्वी मंत्रालय, यानी 4 मंत्रालयों ने मिलकर, यानी 4 संस्थाओं ने मिलकर इसे डेवलप किया राजवायु। आपके लिए क्या जानना जरूरी है कि राजवायु क्या है, कि एक मोबाइल ऐप है जिसमें जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की एयर क्वालिटी का इंडेक्स देखा जा सकता है मेरे प्यारे साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन कब किया गया था, 11 सितंबर 1975 को किया गया था। यानी आपको ध्यान रखना है कि प्रदूषण बोर्ड जो है उसका गठन कब किया गया, आपके 1975 में किया गया। जो क्या काम करता है, प्रदूषण नियंत्रण का काम करता है राजस्थान सरकार में। इस पीपीटी में इतना ही है साथियों। क्लॉथ वेंडिंग मशीन क्या होती है, तो देखो प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने, यानी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने क्या किया है, एक मशीन लगाई है जिसके अंदर 5 रुपए का सिक्का जब आप डालते हैं तो 2 कपड़े के बैग प्राप्त होते हैं। किसके बैग प्राप्त होते हैं, 2 कपड़े के बैग। यानी 5 रुपए का सिक्का वहाँ डालेंगे आप, तो उस क्लॉथ वेंडिंग मशीन से क्या हो, क्लॉथ का मतलब कपड़ा, वेंडिंग का मतलब व्यापार और मशीन का मतलब मशीन, ठीक है ना, यानी कपड़े का व्यापार करने वाली मशीन क्लॉथ वेंडिंग मशीन कहलाती है। तो जैसे ही आप 5 रुपए का सिक्का डालेंगे आपको 2 कपड़े के बैग दे देगा। ठीक है साथियों। तो इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि आपके जयपुर में, आपके अजमेर में और कोटा में ऐसी एक मशीनें लगाई गई है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि क्लॉथ वेंडिंग मशीन का मतलब क्या होता है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। ये आपकी कुछ विशेष और इम्पोर्टेंट योजनाएं थी जिसको आपको जानना जरूरी था। मेरी प्लस क्लासेस इंडियन ज्योग्राफी की सुबह 9 बजे चलती है, रात को 9 बजे इंडियन ज्योग्राफी या राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट होता है, दिन में 1 बजे आपके साथ में इसी चैनल पे क्लास लेता हूँ वाईफाई और राजस्थान एग्जाम चैनल पे, और शाम को 5 बजे राजस्थान ज्योग्राफी वाईफाई 2.0 के ऊपर आपकी क्लासेस चलती है। साथियों अगर आपको मेरा कोड यूज करना है तो आप कर सकते हैं, विष्णु 1 ये कोड है, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज आपका जो आपके वन और वन्य जीव वाला जो टॉपिक था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, पूरा अपडेटेड मैटर के साथ में कंप्लीट हो गया है। आज की योजनाओं में कुछ इकोनॉमिक सर्वे यानी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से आपको बताया गया है साथियों। ठीक है, दुआओं के साथ नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं शाम को 5 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।